भाई सुन, आज की जो खबरें तुम सुनने जा रहे हो वो कोई हल्की फुल्की अपडेट नहीं है। इसमें देश दुनिया की वो हकीकत छुपी है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल भी आधी अधूरी दिखाते हैं। कहीं आसमान से बरसती आफत है, कहीं सियासत का नया खेल, कहीं जनता की जिंदगी से जुड़ा बड़ा फैसला और कहीं भविष्य को बदल देने वाली ऐतिहासिक चाल। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि आज दुनिया किस तरफ जा रही है तो इस न्यूज लिस्ट को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी खबर आते आते तुम्हारी सोच ही बदल सकती है। ध्यान से पढ़ो और दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। देश में महंगाई फिर से दर्द बनकर उभरी है। दाल, चावल, सब्जी, दूध और गैस के दाम बढ़ने से आम आदमी की थाली महंगी हो रही है। सरकार और रिजर्व बैंक ने महंगाई नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की और राहत पैकेज और सटीक मौद्रिक कदमों पर विचार चल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल ने ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की लागत बढ़ा दी है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार से दाम घटाने की अपील कर रहे हैं और कारोबार भी महंगाई के दबाव में है। लॉजिस्टिक्स और किराया महंगा होने से बाजार में असर साफ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। मास्क पहनना अनिवार्य बताया जा रहा है और अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं। प्रदूषण के चलते प्रशासन ने स्कूल टाइमिंग बदलने और ऑनलाइन क्लास करने की संभावनाओं पर विचार शुरू कर दिया है। यदि हवा की हालत नहीं सुधरी तो कुछ स्कूल अस्थायी रूप से बंद किए जा सकते हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और सांस की समस्याओं से बचाया जा सके। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज कर दिया है, ताकि लोग ई-कार और ई-बाइक लेने के लिए प्रेरित हों। इससे पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों की लंबी अवधि की बचत भी बढ़ेगी। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है, ताकि यात्रियों को सफर में कम दिक्कत हो। अधिक टिकट मांग और भीड़ को संभालने के लिए रिजर्वेशन और सर्विसेज को व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुगम यात्रा मिल सके। रेलवे पुराने कोच बदलकर नई मॉडर्न कोच लगाने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। इन कोचों में बेहतर सीटें, साफ सफाई, चार्जिंग पॉइंट और सुरक्षा कैमरों जैसी सुविधाएं आएंगी, जिससे यात्रियों का सफर आरामदेह और सुरक्षित होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा। किसानों के लिए सरकार एक नई योजना तैयार कर रही है, जिसमें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और बेहतर MSP जैसे विकल्प शामिल किए जा सकते हैं। इसका मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना, उन्हें बाजार के दुष्प्रभाव से बचाना और फसल के उचित मूल्यों की गारंटी देना है। कुछ इलाकों में अचानक आई बारिश और ओले झड़ने से फसलें खराब हुई हैं और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है और रिपोर्ट के आधार पर राहत राशि और बीमा के दावों को त्वरित तरीके से निपटाने का आश्वासन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी निवेशक भारत में रुचि दिखा रहे हैं। निर्यात सेवाओं में ग्रोथ और घरेलू मांग मजबूत है, जिससे आर्थिक भरोसा बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडस्ट्री में इस साल रिकॉर्ड निवेश आया है और युवा उद्यमी खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सरकार भी टैक्स राहत और आसान लोन जैसी नीतियों से स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही है, ताकि नवाचार और रोजगार बढ़े। डिजिटल पेमेंट अब गांव-गांव पहुंच चुका है। UPI और QR कोड के जरिए घरेलू लेन देन तेज और पारदर्शी हो रहे हैं। कैश डिपेंडेंसी कम हुई है और लेन देन रिकॉर्ड होने से वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। छोटे दुकानदार भी डिजिटल हो रहे हैं। साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। OTP, फर्जी वेबसाइट और कॉल के जरिए लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। बैंक और सरकार ने सतर्क रहने की सलाह दी है और लोगों से कहा गया है कि अपना पिन, OTP या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग से निपटने के लिए सरकार ने एक नई साइबर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, जो डिजिटल अपराधों की निगरानी, प्राथमिक जांच और फास्ट ट्रैक कार्रवाई करेगी, ताकि नागरिकों के डेटा और फंड की सुरक्षा बढ़े। सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने के लिए कई विभागों में बड़ी भर्तियां प्रस्तावित हैं। रेलवे, पुलिस और सरकारी कार्यालयों में हजारों पदों पर नियुक्ति की योजना है, जिससे बेरोजगार युवाओं को काम मिलने की उम्मीद बढ़ी है और रोजगार के अवसर बनेंगे। विरोधी पार्टियां बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। संसद के अगले सत्र में रोजगार, अर्थव्यवस्था और नीति प्रभाविता पर तीव्र बहस की उम्मीद है और विपक्ष सरकार से ठोस कदम मांग रहा है। शिक्षा नीति में बड़े बदलाव आने की तैयारी है। पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाकर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी, स्किल बेस्ड शिक्षण और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि छात्र भविष्य की नौकरी मांग के अनुसार तैयार हों और रोजगार योग्य स्किल सीखें। सरकार डिजिटल पढ़ाई को सशक्त करने के लिए नए एजुकेशन ऐप्स और प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है ताकि दूर दराज के गांवों के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकें। इससे शैक्षिक समानता बढ़ेगी और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच आसान होगी।